कि प्रिंसेस डायना की डेथ उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी। वो हवा में नहीं बोला है जो बोला है, कोरोना प्रेडिक्ट कर दिया। बहुत भयावह संकेत उसने दिए हैं। 2011 वाला भूकंप प्रेडिक्ट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और आज हम राघवेंद्र की बकलोली में बात करेंगे रूस जापान को लेकर। राघवेंद्र, हाँ क्या हो रहा है रूस और जापान यार, ये तो बवाल मच गया है। धरती कांप गई है। हाँ, लग रहा है दुनिया पलट जाएगी भाई। नया बाबा आया है, नया बाबा, क्या नाम है, बाबा बेंगा रियो तात्सुकी। बंदे ने 1999 में किताब लिखी आइस ऑफ फ्यूचर, और उसके पहले ही बता दिया था कि इनकी प्रिंसेस डायना की डेथ उन्होंने प्रेडिक्ट कर दी, और ये कोरोना प्रेडिक्ट कर दिया। जापान में 2011 वाला भूकंप प्रेडिक्ट कर दिया। उसके बाद जो है ये जापान की सुनामी भी प्रेडिक्ट कर दी, और मई 5 में ही बोला था, ये तो 25 दिन लेट हो गया। अब इसको लेके अलग खबर लहरी ज्ञान काटे हैं कि 25 दिन लेट कैसे हो गया, लेकिन जो बात वो बोला है ये परफेक्ट बोला है। अच्छा, भूकंप के भी बारे में जो 8.8 तीव्रता का बताया था रिएक्टर पे, ये भी बात सही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इत्तेफाक है या बाबा बेंगा की भविष्यवाणी सटीक निकली। इत्तेफाक, जैसे एक बात हम कोई बोले, दो बात बोले, इत्तेफाक मान लीजिए। जो हम फहरिस्त लगाए बैठे हैं तमाम बातों की, प्रिंसेस डायना की डेथ हो, ये कोरोना महामारी हो, और ये जापान में 2011 वाला भूकंप हो, और ये रशिया में भूकंप हो, जापान की सुनामी हो, तो ये तो सही है। और जापान जो ये कमचटका पे भूकंप आया है रूस के, 8.8 डेंसिटी का ये भूकंप आया है तीव्रता का रिएक्टर पे। ये जो है छठा दुनिया का सबसे भयावह भूकंप है। अरे वीडियोज आ रहे हैं, उसमें सारी मछलियां समुद्र तट पे ऐसे छटपटा रही हैं, और इसकी जो लहर बेप पैदा हुई वो जापान तक चली गई। 3 से 4 मीटर, करीब 11 फीट ऊंची लहरें पानी में, पूरा जैसे कि पानी में ऐसे लगे कि जैसे कोई हाथी कुदा दिया गया हो, इस तरीके के पानी आपस में टकरा रहा है, उठ रहा है पूरा। देखने के बाद तो लगता है कि इसके अंदर पानी में कौन तांडव कर रहा है पूरा। देखने के बाद तो हालत खराब हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो वेगा बाबा थे और ये नए वेगा बाबा आ गए हैं, मंगा आर्टिस्ट जिनको बोलते हैं, मंगा आर्टिस्ट, किनकी भविष्यवाणी सबसे ज्यादा सटीक है? अच्छा, बुल्गारिया वाले जो बेंगा हैं, वो भी खूब गदर काटे थे भविष्यवाणी कर करके, लेकिन उनका टाइम में खबर वो एक तरीके की मल्लाही भाषा में लिखे हैं कि इधर के ये हो जाएगा तो ऐसा माना जाए, तो ये हो जाएगा, तो घटनाएं होती हैं, तो ये का ये मतलब तुकबंदी मिलाते हैं। तास्तुकी की, और तास्तुकी जो है ये तो डंके की चोट पे बोला है। जिस तरह की जितनी चीज़ें इसने लिखी है एक मंगा आर्टिस्ट ने, ये तो सब डिक्टो बता रहा है। तारीख में तो 5 जुलाई को बोला था, 20 दिन लेट हुआ है, हम मान रहे हैं 30 जुलाई है, लेकिन बात तो इसकी भी सही है। जापान के लिए इसने पूरी किताब ही लिखी है, द फ्यूचर आई सा। अंग्रेजी तर्जुमा है, जापानी में कुछ और है। इसमें तो जापान के लिए बहुत तगड़ी चेतावनी दी है कि भैया सावधान हो जाओ कि अब प्रलय आने वाली है। तो फिक्र करना दा, वो क्या है कि तो अब वतन की फिक्र करना दा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ताना होगी इन दास्तानों में। तो इस तरीके का कुछ बहुत भयावह संकेत उसने दिए हैं, और ये जापान वाया रसिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, तो इसका दायरा पूरी दुनिया, अमेरिका की सरकार ने तो अलर्ट भी कर दिया है। हाँ, जरूरी भी है, और इसका दायरा पूरी दुनिया तक फैल सकता है। दुनिया के कई हिस्से इसमें गहरे, अगर भविष्यवाणी की बात करें तो
रियलिटी पे नहीं। जो उन्होंने जिस तरीके की भयावह जिक्र किए हैं, उस जिक्र पे अगर हम अपनी बातें तस्दीक करें तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही एक्टिव, प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव प्रिकॉशन लेने का टाइम है, क्योंकि वो हवा में नहीं बोला है जो बोला है। तास्तुकी या बुल्गारिया वाले? नहीं नहीं, ये तास्तुकी की बात कर रहे हैं। तास्तुकी ने तो अब इनके तो रिसेंट ही सारे वो आ रहे हैं ना स्टेटमेंट, क्या कहे हैं। तो ये अच्छे संकेत नहीं है। ये सबके लिए प्रिवेंटिव प्रिकॉशन की ज़रूरत है अब, और सबको एक्टिव होना चाहिए और सबको बचाव करनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए दुनिया की अलग मशीनरी है। ये पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड है, वो लोग अलग तरीके से काम करेंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है और सजेशन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, उस पर सभी को एक्टिव होना चाहिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा इतना देखने समझने के बाद। बाकी क्या होता है वो भी सामने आएगा, लेकिन जो अतीत में कहा है तो भाई वो तो काफ़ी पेशानी तान देने वाला है, ये आसान नहीं है। अब देखना होगा कि वेंगा बाबा की भविष्यवाणी कितनी सच होती है। आप देख रहे थे राघवेंद्र की बकलोली। आज राघवेंद्र की बकलोली में बस इतना ही।